हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक एडजस्टमेंट के ऊपर जो आप किसी भी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनर एडजस्टमेंट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होगा इसे समझाने का। और मैं इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ ऑल्ट एंड डबल क्लिक करके। तो अभी बात करते हैं कि आखिर एडजस्टमेंट से मेरा मतलब क्या है। तो जब आप फ़ोटो लेते हैं डे लाइट में या फिर कभी भी अपने फ़ोन से कैमरे से जो आपको फ़ोटो रिसीव होती है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वो प्रॉपर ब्राइट ना हो, या फिर हो सकता है उसमें कलर्स में थोड़ी दिक्कत हो, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लूइश हो या फिर इस तरह से, और आप उसे नेचुरल बनाने की कोशिश करें। या फिर हो सकता है कि उसमें जो पहले से लुक है उसे आप और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हो, उसे और अच्छा दिखने में बनाना चाहते हो। तो वो आप फिर आखिर कैसे करेंगे। तो क्या है कि कुछ टाइप्स की इमेजेस होती हैं। जैसे अगर आप रॉ फाइल की बात करें तो उसमें हम फोटोशॉप पे कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करेंगे उसका इस तरह के लिए एडजस्टमेंट के लिए। बट अभी हम नॉर्मल जेपीजी फाइल की बात कर रहे हैं। तो आखिर वो हैं क्या। तो जैसे आप जाएं यहाँ पे जैसे इमेज पे और यहाँ पे क्लिक करें एडजस्टमेंट, तो आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। तो अभी हम जो बेसिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे जो मेन आपके दिक्कतें होती हैं जैसे सैचुरेशन से लेके या फिर लेवल्स कर्व्स वगैरह जो एडजस्टमेंट होते हैं, तो टोनिंग कंट्रास्ट कलर वगैरह। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी इमेज में मेन आपकी 3 दिक्कतें हो सकती हैं। यानी होती तो खैर काफ़ी टाइप की हैं, बट उन्हें आप जनरली डिफ़ाइन करेंगे तो आपकी 3 ही मेन कैटेगरी निकल के आती हैं। पहले आपकी जो दिक्कत होती है वो होती है क्लैरिटी की। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ब्लर है या फिर वो आपका एकदम सब्जेक्ट जो है फोकस में है, तो वहाँ पे क्या है नॉइस हो सकता है, आपको नॉइस रिड्यूस करना हो। ठीक है, या फिर शार्पनेस होती है किसी इमेज की। तो ओवरऑल जो क्लैरिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो कितना क्लियर दिख रहा है, कितना शार्प है। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है किसी इमेज में। जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्राइटनेस को लेके, कि आपकी इमेज ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा डार्क है, या फिर जिसे ब्राइट होना चाहिए वो ब्राइट नहीं है। ठीक है, जैसे मेन सब्जेक्ट आपका बाकी एरिया जो है वो ज़्यादा ब्राइट है। जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी कलर से रिलेटेड, कि कलर ज़रूरत से ज़्यादा है या फिर ज़्यादा सैचुरेटेड इमेज है या फिर ज़्यादा डल इमेज है ब्लैक एंड वाइट टाइप से। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई एक कलर ज़्यादा उसमें एम्पावर कर रहा है। जैसे ठंड के टाइम की अगर आपको इमेज बनानी हो तो थोड़ी ब्लूइश होगी। अगर आप उसमें वार्म कलर ऐड करेंगे जैसे रेड या ऑरेंजेस तो थोड़ी गर्म एरिया जैसी इमेज लगेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन्हें आपको एडजस्ट करना होता है। इसके अलावा अगर आपको इन्हें डिटेल्स में जानना है जैसे कर्व्स हो गए, लेवल्स या फिर कॉन्ट्रास्ट वगैरह, ब्राइटनेस, तो आपके लिए मैं जो है फोटोग्राफी बेसिक्स नाम से एक वीडियो सीरीज़ ला रहा हूँ। अगर ये वीडियो लेट है तो वो मेरे चैनल पे और या फिर मेरी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी वो अवेलेबल होगी, बट वो जल्दी आने वाली है। तो क्या होती हैं ये टर्म्स वगैरह उसके बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे सीखेंगे, उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो इमेज में ये एडजस्टमेंट होते हैं। तो शुरू में अगर आपको नहीं पता ये कैसे काम करते हैं, तो जैसे आप इमेज में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट और ऑटो कलर वगैरह। तो आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑटो कॉन्ट्रास्ट, तो खैर ये इमेज पहले से ही सही है तो इसमें ज़्यादा आपको चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। बट जैसे हम जाए यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करें, ठीक है, ये एकदम सेंटर में, तो यहाँ से हम काफ़ी सारे एडजस्टमेंट इसमें लेके आ सकते हैं। आपके जो मेन एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हैं आपके, जैसे ये आपके ब्राइटनेस से रिलेटेड है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लेवल, कर्व्स एंड एक्सपोजर। ये जो कलर है, जो कलर से इनका रिलेटेड नहीं है, ये इमेज की ओवरऑल ब्राइटनेस को चेंज करते हैं। सेकंड जो आपके हैं यहाँ पे जैसे वाइब्रेंसी, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर वगैरह, ये सारे आपके कलर से रिलेटेड है। तो अभी हम जिन पे काम कर रहे हैं वो इन दोनों से बात करेंगे। ये जो आपके 2 ग्रुप बच जाते हैं जैसे सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न्स, इनको बारे में भी आपको बता दूंगा फ्यूचर में, बट अभी इनका मेन मतलब कुछ रिलेशन नहीं है एडजस्टमेंट से। ये भी एडजस्टमेंट लेयर ही है, बट हम जो मेन हमारा ध्यान है वो इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर है। तो ये जो है दो, जैसे ऊपर के जो 4 इफेक्ट हैं, ये इमेज की ब्राइटनेस को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं।
जैसे कर्व्स में क्या कर सकते हैं, आप किसी कलर की भी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, तो वैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट इनका मेन जो है वो है ब्राइटनेस से रिलेटेड। जैसे अगर मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को ओपन करूं तो मैं ब्राइटनेस की हेल्प से इस इमेज की को ज़्यादा ब्राइट या डार्क कर सकता हूं। ठीक है, आप इसका लेगेसी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका। तो अगर आपको जिस तरह का रिज़ल्ट पसंद हो, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करने से जो हाईलाइट और शेडो वाला एरिया है उनमें डिफरेंस पड़ता है। तो अगर आपको थोड़ा इंटेंस लुक देना है तो आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये पूरी तरह से है आप किस तरह के लुक के साथ जाना चाहते हैं। इसके बाद में जैसे इसे अगर मैं डिलीट कर दूं लेयर को, इसके बाद में जाऊं जैसे मैं लेवल्स में, तो लेवल्स को भी आप इसी तरह यूज़ करते हैं। इसमें आपके 3 एरिया होते हैं। यहाँ पे हाई वाला इलाका, इसको आप कम करेंगे तो डार्क होती जाएगी। आपका मिड एरिया वाला, तो ये खैर आपके अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। मैं इन्हें फोटोग्राफी बेसिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आखिर इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। बट यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे जो आपकी एडजस्टमेंट लेयर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करता हूँ, सैचुरेशन से आप जो कलर है उनको ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं, या कम करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट होती जाएगी इमेज। तो आपकी ये जो एडजस्टमेंट लेयर होती है, ठीक है, ये उन लेयर्स को अफेक्ट करती है जो इनसे नीचे होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक इमेज और लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आई आपकी इमेज, मैं यहाँ लेके आनी है मुझे, तब मैं इसे चेक करूँगा और इसे मैं इसके नीचे लेके आता हूँ और इसका साइज़ मैं छोटा करता हूँ। ये करते कैसे हैं मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा ट्रांसफॉर्म के ऊपर। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे इस सब्जेक्ट को, जैसे अभी मैंने इस लेयर को ऑफ़ करा और अभी समझाने के लिए ही सिर्फ मैं इस सैचुरेशन अमाउंट को काफ़ी बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि जैसे ये लेयर है, ठीक है, ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर सबसे ऊपर है, ह्यू एंड सैचुरेशन। फिर है हमारी ये वाली लेयर, फर्स्ट लेयर, और फिर है हमारी ये सेकंड लेयर। ठीक है, ये सेकंड लेयर ये बड़ी वाली है, ये वाली। तो अगर हमारी एडजस्टमेंट लेयर सबसे ऊपर है तो ये दोनों लेयर को इफेक्ट करेगी। बट अगर जैसे मैं इसे नीचे लेके आता हूँ तो हमारी ये इमेज प्रभावित नहीं होती, ये वाली हो जाती है। और इसे मैं सबसे नीचे लेके आता हूँ तो कोई भी लेयर से अफेक्ट नहीं होती। तो एडजस्टमेंट लेयर का ये रूल है। जैसे खैर अभी तो अगर मैं इसे साइड में करूँ तो आपकी एडजस्टमेंट लेयर का ये रूल है कि इसके नीचे जो भी लेयर होती हैं ये उन सबको अफेक्ट करती है, और अगर ये सबसे ऊपर है तो ये सबको अफेक्ट करेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसे मैं यहाँ लेके आता हूँ और मान लीजिए कुछ सिचुएशन में आप चाहें कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर है सिर्फ इस 1 नंबर वाली को ही प्रभावित करे, तो वो आप कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको इन्हें एडजस्ट करना है, तो जैसे आप यहाँ पे इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टीज़ निकल आती हैं, या फिर आप जा सकते हैं विंडोज़ और क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे तो ये आ जाते हैं। तो ये जो है आप इसे इस तरह से इसमें कर सकते हैं ऐड। तो आप इस तरह से जा सकते हैं, या तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, उससे आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, या फिर आ सकते हैं आप जा सकते हैं विंडोज़ एंड क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे, तो आपकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएंगी। तो ये आपका आइकन आ जाता है। तो इस तरह से आप इसे जो है इस लेयर को आपको इसे जैसे चेंज करना हो आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, मान लीजिए आपको सिर्फ इस 1 नंबर को प्रभावित करना है जबकि ये ऊपर रहनी चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आप यहाँ पे एक आइकन देख सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं क्लिप टू लेयर। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इससे होगा कि आप जैसे यहाँ पे एक आइकन देख सकते हैं और इसके नीचे एक अंडरलाइन, इसका मतलब है कि ये जो आपकी एडजस्टमेंट लेयर है ये सिर्फ इस नीचे वाली लेयर को, यानी इसको इसको सिलेक्ट करूँ, इसको प्रभावित कर रही है। इसके नीचे आप एक अंडरलाइन देख सकते हैं। तो इस क्लिप टू लेयर का ये मतलब होता है। एक दूसरा तरीका है इसे लागू करने की, आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट की दबाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक आइकन आ जाता है इस तरह से ट्रायंगल का। तो ऑल्ट की दोबारा से ट्रायंगल आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो सेम क्लिपिंग जो है ऑन हो जाती है, और इसे आप यहाँ लेके जाएंगे नीचे तो वो हट जाती है। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये फिर से हट गई, तो दोबारा लागू करनी है, नीचे जाके आप इस तरह से क्लिपिंग जो है ऑन कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका होता है एडजस्टमेंट को यूज़ करने का। आपके पास जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे एडजस्टमेंट है, बट जो मेन है हमारा कंसर्न यानी फ़ोटो को चेंज करने से वो होता है एक तो ब्राइटनेस को लेके, कलर को लेके, एक आपका क्लैरिटी को लेके होता है, वो हम फिल्टर्स में यूज़ करते हैं। खैर अभी जो मेन एडजस्टमेंट है वो आपके ब्राइटनेस और कलर्स को लेके हैं। इन्हें एडजस्ट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर को यूज़ कर सकते हैं। और इवन आप कई बार तो क्या है सेम रिज़ल्ट 2 तरीक़ों से लेके आ सकते हैं, जैसे कर्व से और लेवल से आप हो सकता है सेम रिज़ल्ट ले आए। पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है।
ठीक है। तो इनके बारे में जैसा मैंने आपको बता ही चुका हूँ, फोटोग्राफी बेसिक्स नाम से एक ट्रेनिंग सीरीज़ है पूरी, उसमें मैंने हर एक इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और अगर आप फोटोग्राफी में हैं तो मेरे ख्याल से आपको वो सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में खैर इतना ही कि एडजस्टमेंट होते क्या हैं। अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।